हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड लेसन जिसका नाम है माई ममाज़ लेटर्स, मेरी माँ के पत्र। द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939 एंड कंटिन्यूड टिल 1945। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक जारी रहा। द प्रेजेंट इंसिडेंट इज़ सेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। दी गई घटना इस समय के दौरान की है। आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डे माई ममाज़ लेटर राइटिंग। मुझे अपनी माँ के पत्र लेखन का यह दिन अभी तक याद है। इट बिगैन इन द विंटर ऑफ 1941। यह 1941 की सर्दियों की शुरुआत थी। एवरी नाइट शी वुड सिट एट द बिग किचन टेबल एंड कंपोज अ लेटर टू माई ब्रदर जॉनी, who had been drafted and preceding summer and had not been heard from since पर्ल हार्बर। हर रात को मेरी माँ किचन के एक बड़े से टेबल पर बैठ जाती और पत्र लिखती मेरे भाई जोनी को, जो कि गर्मियों के दौरान गया था और अभी तक भी पर्ल हार्बर से वापस नहीं आया था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मामा केप्ट राइटिंग व्हेन जोनी नेवर आंसर्ड। मैं नहीं समझ सका था कि क्यों माँ अभी भी जॉनी को पत्र लिख रही थी जबकि जॉनी ने कभी उत्तर नहीं दिया। यू विल सी वी विल गेट अ लेटर फ्रॉम हिम, शी इंसिस्टेड। और वह जोर देकर कहती कि तुम देखोगे कि एक दिन हम उसका पत्र जरूर प्राप्त करेंगे। मामा सेड, मामा ने कहा, देयर वॉज अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द ब्रेन टू द रिटन वर्ड दैट वॉज वी एज पावरफुल एज एनी गॉड गिवन लाइट। वह कहती कि लिखे हुए शब्दों में और दिमाग में एक सीधी लाइन होती है, ऐसे ही जैसे भगवान के दी हुई रोशनी में होती है। शी वॉज काउंटिंग ऑन दैट लाइट टू फाइंड जॉनी। वह उस रोशनी को गिन रही थी जॉनी को ढूंढने के लिए। वेदर शी सेड दिस टू रीएश्योर हरसेल्फ और पापा और ऑल ऑफ अस। क्या वह यह सब अपने आप को दिलासा देने के लिए करती थी या फिर पापा को या फिर हम सभी को? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डू नो इट हेल्प्ड होल्ड अस टुगेदर। मुझे इतना पता है कि इसने हम सबको एक साथ बांधे रखा। एंड वन डे ए लेटर डिड अराइव। और एक दिन एक पत्र आया। जॉनी वॉज अलाइव इन द साउथ पैसिफिक। जॉनी साउथ पैसिफिक में जीवित था। इट ऑलवेज अम्यूज्ड मी दैट ममा साइंड हर लेटर्स सिसिलिया कैपुजी। यह मुझे हमेशा ही हैरान करता था कि मम्मा अपने पत्रों को सिसिलिया कैपुजी के नाम से हस्ताक्षर करती थी। एंड आई टीज्ड हर अबाउट इट। और मैं इसके लिए उन्हें परेशान भी करती थी। वाई नॉट जस्ट राइट ममा, कि वह सिर्फ मम्मा क्यों नहीं लिखती थी। What I had not known was that she always thought of herself as Cecilia Capuzzi. सिर्फ मुझे यही बात नहीं पता कि वह अपने आप को सिर्फ सिसिलिया कैपुजी ही क्यों समझती थी, नॉट ममा, ममा क्यों नहीं। आई बिगैन टू सी हर इन अ न्यू लाइट। मैंने उन्हें एक अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। दिस पेटाइट वुमेन हु इन हील्स स्कारसली मेजर्ड 150 सेंटीमीटर्स, कि यह दुबली और पतली छोटी हाइट वाली औरत जो कि मुश्किल से ही 150 सेंटीमीटर की होती है हील पहनने के बाद। शी वोर नो मेकअप, वह कोई मेकअप नहीं करती। एंड नो ज्वेलरी एक्सेप्ट फॉर अ येलो गोल्ड वेडिंग बैंड, और मंगलसूत्र के अलावा और कोई आभूषण नहीं पहनती। हर हेयर वाज फाइन, उसके बाल अच्छे थे, स्ट्रेट, सीधे एंड ब्लैक और काले, टाइड इन अ बन दैट शी रिफ्यूज टू कट और पम। वह उन्हें एक जूड़े में बांधे रखती थी और कभी नहीं काटती थी और ना ही उनको घुंघराले बनाती थी। हर टिनी स्पेक्टिकल्स विद सिल्वर फ्रेम्स पिंच्ड हर नोज। उसके छोटे छोटे चश्मे जिनका सिल्वर फ्रेम होता था उसकी नाक पर होते थे। आफ्टर शी फिनिश्ड अ लेटर ममा गेव इट टू पापा टू मेल। माँ एक पत्र को समाप्त करने के बाद इसे पापा को मेल करने के लिए दे देती। देन शी वुड पुट ऑन द कॉफ़ी पॉट एंड वी वुड सिट अराउंड द टेबल
talking about the good times when there were 10 of us sitting there, Papa, Mama, and 8 children, 5 boys and 3 girls. और हम सभी 10, जिसमें पापा, मम्मा और 8 बच्चे होते थे, टेबल के चारों तरफ अच्छे समय को याद करते हुए बैठ जाते. It did not seem possible that everyone had gone away to work or to war or to get married, everyone except me. ऐसा संभव नहीं लगता था कि हर कोई काम पर चला गया था या युद्ध में या फिर शादी करके चला गया था, सिवाय मेरे. By spring time, Mama had added 2 more sons to her letter writing list. बसंत ऋतु में मामा ने अपने पत्र लेखन की सूची में 2 और बेटों के नाम जोड़ दिए. एवरी नाइट शी वुड कंपोज 3 डिफरेंट लेटर्स. हर रात वह 3 विभिन्न पत्र लिखती थी. देन पास देम टू पापा एंड मी टू ऐड आवर ग्रीटिंग्स. और फिर वह इसे मुझे और पापा को अभिवादन करते हुए दे देती थी. बिट बाय बिट न्यूज़ ऑफ मामाज लेटर्स ट्रेवल्ड. थोड़ा थोड़ा करके मामा के पत्रों की खबर फैल गई. वन मॉर्निंग अ लिटिल वुमेन विद गन मेटल ग्रे हेयर नॉक्ड ऑन आवर डोर. एक सुबह एक भूरे बालों वाली छोटी औरत ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया. हर वॉइस ट्रेम्बल्ड व्हेन शी आस्क्ड, इज़ इट ट्रू दैट यू राइट लेटर्स. उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने पूछा कि क्या है यह सच है कि आप पत्र लिखते हो. आई राइट टू माई सन्स. मैं अपने बेटों को लिखती हूँ. एंड यू रीड टू, द वुमन विस्पर्ड. औरत ने फिर धीरे से पूछा, और क्या आप पढ़ती भी हैं. सी यस यस, हाँ हाँ. द वुमन ओपनड हर शॉपिंग बैग एंड पुल्ड आउट अ स्टैक ऑफ एयरमेल लेटर्स. औरत ने अपना शॉपिंग वाला थैला खोला और एयरमेल्स लेटर्स के थैले को खाली कर दिया. रीड टू मी प्लीज़. पढ़ो, इन्हें पढ़ो मेरे लिए कृपया. द लेटर्स वर फ्रॉम द वुमेन्स सन फाइटिंग इन यूरोप. अ बॉय विद रेड हेयर हु ममा रिमेंबर्ड यूज्ड टू सिट ऑन आवर फ्रंट स्टेप्स विद माई ब्रदर्स. पत्र उस औरत के बेटे के थे जो यूरोप में लड़ाई पर था. मम्मा को याद आया एक लाल बालों वाला लड़का जो हमारी सामने की सीढ़ियों पर मेरे भाइयों के साथ बैठा करता था. वन बाय वन मम्मा रीड द लेटर्स, ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन. एक एक करके मम्मा ने उन पत्रों का इंग्लिश से इटालियन में अनुवाद करते हुए पढ़ा. द वुमेन्स आइज़ मिस्टेड एंड स्पार्कल्ड. औरत की आंखें धुंधली हो गई और चमक उठी. नाउ आई मस्ट आंसर, शी सेड. उसने कहा कि अब मुझे उत्तर देना चाहिए. बट वट वर्ड्स टू यूज़, लेकिन किन शब्दों में दूँ. मेक सम कॉफ़ी तवी, ममा कॉल्ड टू मी एज शी लेड द वुमन टू द किचन एंड ए चेयर एंड द टेबल. कुछ कॉफ़ी बनाओ तभी, ममा ने मुझे बुलाया और उस औरत को रसोई घर में कुर्सी और टेबल के पास ले गई. शी टुक आउट हर पेन एंड इंक एंड एयरमेल पेपर्स. उसने अपने पेन, स्याही और पेपर निकाले. एंड बिगैन टू राइट, और लिखना शुरू कर दिया. व्हेन शी हैड फिनिश्ड शी रीड द लेटर टू द वुमन. जब उसने पत्र लिखना ख़त्म कर दिया, उसने उस औरत को पत्र पढ़कर सुनाया. हाउ डिड यू नो आई वॉन्टेड टू से दैट. तुम्हें कैसे पता था कि मैं यह कहना चाहती थी. आई ऑफन स्टेयर एट माई बॉयज़ लेटर्स द सेम एज यू एंड आई वंडर वट टू राइट. मैं अक्सर अपने बेटों के पत्रों को देखती हूँ और मुझे पता है कि क्या लिखना है. सून द वुमन रिटर्न्ड विद अ फ्रेंड एंड अनदर ऑल विद सन्स एट वॉर, ऑल इन नीड ऑफ लेटर्स. जल्दी ही वह औरत अपनी एक मित्र के साथ वापस आई और फिर अपनी दूसरी मित्र के साथ, जिन सभी को अपने अपने बेटों के पत्रों की ज़रूरत थी. मामा हैड बिकम द नेबरहुड लेटर राइटर. अब मामा पड़ोस में पत्र लेखक बन चुकी थी. समटाइम्स शी वुड स्पेंड अ होल डे इन राइटिंग. कभी कभी वह पूरा पूरा दिन लिखने में व्यतीत कर देती थी. Mama placed great importance on people signing their names.
ममा उन लोगों को बहुत महत्व देती थी जो अपने नाम से हस्ताक्षर करते थे। द लिटिल वुमेन विद द ग्रे हेयर आस्क्ड ममा टू टीच हर। उस छोटी औरत ने जिसके भूरे रंग के बाल थे ममा को उसे सिखाने के लिए कहा। आई वॉन्ट टू लर्न टू राइट माई नेम फॉर माई बॉय टू सी। मैं अपना नाम लिखना सीखना चाहती हूँ अपने बेटे को दिखाने के लिए। सो ममा टुक द वोमेंस हैंड इन हर्स। इसलिए ममा ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए एंड लेड इट अप एंड डाउन एंड अराउंड ऑन पेपर। और उसे कागज़ पर ऊपर नीचे चलाया ओवर एंड ओवर अनटिल शी कुड डू इट विदाउट हेल्प। और तब तक चलाया जब तक वह इसे बिना किसी सहायता के ना कर सकी। आफ्टर दैट वेन एवर ममा रोट ए लेटर फॉर हर द वुमन साइंड हर नेम एंड स्माइल्ड। उसके बाद जब ममा ने उसके लिए पत्र लिखा तो उस औरत ने अपने नाम के हस्ताक्षर किए और मुस्कुराई। वन डे शी केम टू आवर हाउस एंड विद वन लुक ममा न्यू वट हैड हैपेंड। एक दिन वह हमारे घर आई और पहली नज़र में ही ममा जान गई कि क्या हुआ था। आल होप हैड गॉन फ्रॉम हर आइज़। उसकी आंखों से सारी उम्मीद जा चुकी थी। दे सैट टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर हैंड्स टचिंग एंड देयर हार्ट्स लॉक्ड एज वन। वे एक साथ लंबे समय तक बैठी एक दूसरे के हाथों को छूते हुए और एक दूसरे के दिलों को बांधे हुए। देन ममा सेट, तब मम्मा ने कहा, लेट्स गो टू चर्च, कि आओ चर्च चलें। देयर आर सम थिंग्स टू बिग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें लोगों के समझने के लिए बहुत बड़ी होती हैं। When Mama came home, she could not think of anything except the boy with the red hair. जब मम्मा वापस आई वह उस लाल बालों वाले लड़के के अलावा और कुछ नहीं सोच सकी। आफ्टर द वॉर मम्मा पुट अवे पेन एंड पेपर। युद्ध के बाद मम्मा ने पेन और पेपर छोड़ दिया। फिनिटो, फिनिश्ड, सब खत्म हो गया। शी सेड, उसने कहा। बट शी वॉज रॉन्ग, लेकिन वह गलत थी। द वुमेन हु हैड कम टू हर with their sons mail now returned with letters from their relatives in Italy. वो औरतें जो अपने बेटों के पत्रों के साथ आती थी अब इटली में अपने रिश्तेदारों के पत्रों के साथ आने लगी। They also came to her for help in becoming American citizens. वह उसके पास अमेरिकन नागरिक बनने के लिए सहायता लेने के लिए भी आने लगी। ममा वंस कन्फेस्ड दैट शी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग अ नॉवेल। ममा ने एक बार यह स्वीकार किया था कि वह हमेशा से ही उपन्यास लिखने का सपना देखा करती थी। वाई डिड नॉट शी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, फिर उन्होंने क्यों नहीं लिखा। एवरी वन हैज़ अ पर्पज़ इन लाइफ, शी सेड, उसने कहा कि हर किसी का जीवन में एक उद्देश्य होता है। माइंड सीम्स टू बी लेटर राइटिंग, ऐसा लगता है कि मेरा पत्र लेखन है। शी ट्राई टू एक्सप्लेन हर जील फॉर इट, उन्होंने इसके लिए अपने उत्साह का वर्णन करने की कोशिश की। ए लेटर पुल्स पीपल टुगेदर लाइक नथिंग एल्स, एक पत्र लोगों को एक साथ बांध देता है। इट कैन मेक यू क्राई और शाउट विद जॉय, यह आपको रुला भी सकता है और खुशी से चिल्ला भी सकता है। देयर इज़ नो फाइनर केयरेस देन अ लव लेटर, एक प्रेम पत्र के से अच्छा कुछ भी नहीं है। बिकॉज इट मेक्स द वर्ल्ड वेरी स्मॉल, क्योंकि यह संसार को बहुत छोटा कर देता है। एंड द राइटर एंड द रीडर द ओनली रूलर्स, और लिखने वाले और पढ़ने वाले केवल शासक होते हैं। गर्ल, अ लेटर इज़ लाइफ, लड़की, एक पत्र जीवन होता है। ममाज लेटर्स आर आल गॉन नाउ, ममा के सभी पत्र अब जा चुके हैं। येट द रिसिपेंट्स स्टिल टॉक ऑफ हर कैरिंग मेमोरीज ऑफ हर लेटर्स नेक्स्ट टू देयर हार्ट्स, हालांकि उसके पत्र प्राप्त करने वाले उसके पत्रों की यादों को अपने दिलों में लिए हुए अभी भी उसके बारे में बातें करते हैं। Students, our second lesson has been completed now. We will meet in the next video with the exercise solution of this lesson. Thank you. Have a nice day.